क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट करने से पहले उसकी नेशनैलिटी यानी नागरिकता की पुष्टि करना ज़रूरी है। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की पहचान पूरी तरह जांचे बिना उसे किसी दूसरे देश भेज दिया जाता है तो क्या होगा? क्या कोई देश ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करेगा और इस फैसले का असर विदेशों में रहने वाले भारतीयों, एनआरआई समुदाय और इमिग्रेशन मामलों पर क्या पड़ सकता है? आइए इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं और एक एक टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट यानी देश से बाहर भेजने से पहले उसकी नेशनैलिटी की पुष्टि करना इम्पॉर्टेंट है। सरकार का ये कहना है कि सिर्फ इस आधार पर कि किसी व्यक्ति को दूसरे देश ना भेजा जा सके, उसके बारे में ऐसा संदेह है। सबसे पहले ये तय करना जरूरी है कि ये वास्तव में किस देश का नागरिक है। लेकिन रुकिए, आखिर नेशनैलिटी वेरिफिकेशन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? आसान भाषा में भी इसे समझाती हूँ। जब किसी विदेशी नागरिक को किसी देश से डिपोर्ट किया जाता है तो उसे उसी देश में भेजा जाता है जिस देश का वो नागरिक होता है। अगर उसकी नेशनैलिटी क्लियर नहीं होती या डॉक्यूमेंट्स में कुछ अधूरापन है, कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो दूसरा देश उसे स्वीकार करने से इनकार भी कर सकता है। ऐसे में बिना जांच के डिपोर्शन करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनी प्रक्रिया दोनों के लिहाज से बड़ी समस्या बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नेशनैलिटी की पुष्टि कैसे की जाती है। आमतौर पर सरकार संबंधित व्यक्ति के पासपोर्ट, जन्म से जुड़े रिकॉर्ड, नागरिकता से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, दूतावास से प्राप्त जानकारी और अन्य ऑफिशियल रिकॉर्ड की जांच करती है। कई मामलों में संबंधित देश के एम्बेसी या कॉन्सुलेट से भी पुष्टि की जाती है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक डिपोर्शन पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता। अब हम इसे एक इजी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास वैध पासपोर्ट नहीं है और वो दावा करता है कि वो भारत का नागरिक है, जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट्स कुछ और बातें ऐसी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार पहले उसकी पहचान और नेशनैलिटी की जांच करेगी। अगर बिना पुष्टि के उसे किसी देश भेज दिया जाए और वो देश उसे ना अपना नागरिक मानने से इनकार कर दे तो पूरा मामला जटिल हो जाता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इलीगल इमिग्रेशन के मामलों में कार्रवाई रुक जाएगी, बल्कि इसका मतलब साफ है कि सरकार ने ऐसा नहीं कहा है। कि सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले नागरिकता की पुष्टि की जाएगी और उसके बाद ही डिपोर्शन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कानून का पालन और सही पहचान दोनों साथ साथ जरूरी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर इंडियंस पर कैसे पड़ सकता है। अगर कोई भारतीय विदेश में रहता है, वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या किसी दूसरे इमिग्रेशन स्टेटस पर है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसे सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपडेट रखना ज़रूरी है। वही भारत में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दिखाती है कि डिपोर्शन जैसी कार्रवाई तभी तय कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा सकती है, बिना नागरिकता की पुष्टि के नहीं की जा सकती। इमिग्रेशन और सिटीजनशिप से जुड़े मामलों में पहचान और डॉक्यूमेंट सबसे अहम रोल निभाते हैं, चाहे मामला भारत का हो या फिर किसी दूसरे देश की नेशनैलिटी वेरिफिकेशन का हो। ये एक जरूरी और कानूनी प्रक्रिया है और उसी के आधार पर ये कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी विदेश में रहता है, वीज़ा पर काम करता है या इमिग्रेशन प्रोसेस में है से गुजर रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो और कुछ भी इससे सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।